हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग। वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले पीएन जंक्शन के बारे में। अगर आप पीएन जंक्शन अगर समझ जाते हो बहुत अच्छी तरीके से, तो आपको पीएन जंक्शन डायोड पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक एक बार बहुत अच्छी तरीके से देख लेना, बस आपका पीएन जंक्शन डायोड कवर हो जाएगा। तो अगर आप पीएन जंक्शन अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ जाते हो, तो आपका जैसे कि मैंने बोला पीएन जंक्शन डायोड आप इजीली समझ जाओगे, या फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन को ही मिला के जो पीएन जंक्शन होता है, उसी से ही पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया पीएन जंक्शन सबसे पहला होता क्या है। जो पी रीजन और जो पी टाइप और जो एन टाइप होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को आप कंबाइन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पीएन जंक्शन। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, और दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। तो दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, दोनों को हमने मिला दिया, तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया पीएन जंक्शन। यहाँ पर ये जो बीच में आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है, ये कॉमन लाइन है पी टाइप के लिए भी और एन टाइप के लिए भी, जिसकी वजह से जो लाइन है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं जंक्शन। हैंस ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया पीएन जंक्शन। यहाँ पर आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम पता होना चाहिए। तो आप अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम देखो, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको क्या मिल गया, यहाँ पर आपको मिल गया कंडक्शन बैंड। हमने डिस्कस किया कंडक्शन बैंड का मतलब क्या होता है। ऐसा बैंड होता है जिसमें आपको कौन से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया वैलेंस बैंड। अभी ये वैलेंस बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड ऐसा बैंड होता है जिसमें आपको मिलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड और दोनों के बीच का जो गैप होता है, उसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैंड गैप। यहाँ पर ये जो ई सी है, यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया कंडक्शन बैंड की लाइन, और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड की लाइन। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड की लाइन, ये लाइन के ऊपर कंडक्शन बैंड आ जाएगा, और ये जो लाइन है वो वैलेंस बैंड की लाइन है, ये लाइन के नीचे आपको वैलेंस बैंड मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो ई सी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लेवल ऑफ कंडक्शन बैंड, और जो ई वी है वो आपको इंडिकेट कर रहा है एनर्जी लेवल ऑफ वैलेंस बैंड। इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और यहाँ पर बीच में हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया बैंड गैप। हमें पता है जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो हमें सेंटर में मिलता है। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ शिफ्टेड होता है। मतलब जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड है। तो ये हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का अगर हम लोग बैंड डायग्राम देखें, तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये हमें क्या मिल गया, कंडक्शन बैंड मिल गया। यहाँ पर ये हमें मिल गया वैलेंस बैंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है बैंड गैप। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। अगर आपको इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल नहीं पता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का आप एक बार बैंड डायग्राम देख लो। तो जो बैंड डायग्राम होता है, बैंड डायग्राम में आपको एक फर्मी लेवल मिलेगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल, जो कि सेंटर में होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो थोड़ा शिफ्टेड होता है। जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो शिफ्टेड होता है कंडक्शन बैंड की तरफ। आपको अगर ये इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल नहीं समझा, तो ये दोनों फर्मी एनर्जी लेवल को हटा दो। ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है इसको भी हटा दो, ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है इसको भी हटा दो। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है बैंड वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। आई मीन पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में, पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। सिर्फ आप इतना पता कर लो, इतना आप याद रखो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर सिमिलरली हमने कंसिडर कर लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम, और यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम। यहाँ पर ये फर्मी एनर्जी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल, नहीं समझा तो स्किप कर दो, समझा तो अच्छी बात है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप जो कि वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड है, और यहाँ पर हमें मिल गया फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप जो कि कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्टेड है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने पी मटेरियल लिया है और पी टाइप लिया और एन टाइप लिया है, और दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया पी एन जंक्शन। तो ये हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें मिल गया पी एन जंक्शन। तो ये पी एन जंक्शन का अगर आप फर्मी एनर्जी लेवल देखो, तो पी एन जंक्शन का जो फर्मी एनर्जी लेवल हो, आई मीन पी एन जंक्शन का अगर आप बैंड डायग्राम देखो, तो पी एन जंक्शन का जो बैंड डायग्राम है वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये पी, यहाँ पर ये पी और यहाँ पर ये एन, ये दोनों का आप अगर बैंड डायग्राम देखो, ये दोनों के लिए अगर एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, यहाँ पर हमने देखा था पी टाइप के लिए एक सेपरेट बैंड डायग्राम, और यहाँ पर ये एन टाइप के लिए एक सेपरेट बैंड डायग्राम।
अभी ये पी एन के लिए अगर हम लोग देखें, पी एन जंक्शन के लिए हमें जो बैंड डायग्राम जो मिलेगा, ये पी एन जंक्शन के लिए जो बैंड डायग्राम हमें जो मिलेगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये जो इतना जो बैंड डायग्राम जो दिखाई दे रहा है, आप कुछ इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। वर्टिकल लाइन आपने ड्रॉ करी, ये जो बैंड डायग्राम है वो किसका है, वो है पी टाइप का। और यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम आपको जो मिल गया वो किसका है, वो है एन टाइप का। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये पी टाइप का बैंड डायग्राम और यहाँ पर ये एन टाइप का बैंड डायग्राम। यहाँ पर ये आपको जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, ये जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट करिए, इंडिकेट करिए ई एफ एन, ये आप मत कंसिडर करो, ई एफ एन डोंट कंसिडर दिस टर्म। यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको क्या इंडिकेट कर रही है, फर्मी लेवल ऑफ ये जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमने डिस्कस किया है जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ शिफ्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्टेड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ बैंड आपको किस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये आपको सबसे पहला कंडक्शन बैंड मिल गया। ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, ये लाइन, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्शन बैंड। सिमिलरली यहाँ पर ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है, कर्सर की टिप को आप केयरफुली नोटिस करना, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, कंडक्शन बैंड। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये वाली जो लाइन जो आपको जो दिखाई दे रही है, ये वाली जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंस बैंड। सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये वाली जो लाइन जो दिखाई दे रही है, ये जो लाइन जो दिखाई दे रही है इसके नीचे आपको क्या मिल जाएगा, वैलेंस बैंड मिल जाएगा। तो ये ऊपर कंडक्शन बैंड और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये है बैंड गैप। तो यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है। ये वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है इंट्रिंसिक फर्मी लेवल। और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये वाली जो लाइन है वो आपको इंडिकेट कर रही है फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है नीचे की तरफ शिफ्टेड होता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो नीचे की तरफ शिफ्टेड है। सिमिलरली यहाँ पर अभी ये वाला बैंड डायग्राम कंसिडर करो। यहाँ पर ये जो फर्मी एनर्जी लेवल है वो है इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल आपको जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो एनर्जी लेवल जो दिखाई दे रहा है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। और हमने डिस्कस किया एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल होता है, इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर हमें जो हमें ऊपर अगर एनर्जी लेवल मिल रहा है, इसका मतलब ये जो बैंड डायग्राम है वो किसका बैंड डायग्राम है, एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। तो यहाँ पर हमें ये जो बैंड डायग्राम जो मिला हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम मिला, क्योंकि जो फर्मी एनर्जी लेवल हमें जो दिखाई दे रहा है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल जो दिखाई दे रहा है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के नीचे। इसका मतलब ये जो बैंड डायग्राम है वो कौन से सेमीकंडक्टर का है, पी टाइप का, क्योंकि पी टाइप का बैंड डायग्राम कुछ इस तरीके से मिलता है। और यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो फर्मी एनर्जी लेवल जो दिखाई दे रहा है वो इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर है। इंट्रिंसिक फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर अगर हमें फर्मी एनर्जी लेवल दिखाई दे तो यहाँ पर ये जो बैंड डायग्राम होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम होता है। तो यहाँ पर हमें बैंड डायग्राम किसका मिल गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। तो ये बैंड डायग्राम पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ये बैंड डायग्राम हमें किसका मिल गया, एन टाइप सेमीकंडक्टर का। यहाँ पर आप अगर देखो, यहाँ पर आपको एक हाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से चढ़ान दिखाई दे रही है, ऊपर आपको कुछ इस तरीके से स्लोप दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड में आपको क्या मिलेगा, कंडक्शन बैंड में ऑब्वियसली आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस बैंड में आपको क्या मिलेंगे, वैलेंस बैंड में आपको मिलेंगे होल्स, तो यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया होल्स। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये आपको एक हिंड्रांस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चढ़ान दिखाई दे रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में यहाँ पर हमें एक चढ़ान दिखाई दे रहा है, एक हिंड्रांस दिखाई दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन से, यहाँ पर ये बैंड डायग्राम एन का है और ये जो बैंड डायग्राम है वो पी का है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये चढ़ान हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जा पाएगा। ये जो चढ़ान हमें जो दिखाई दे रही है, जो हिंड्रांस हमें जो दिखाई दे रहा है, ये हिंड्रांस के वजह से, हिंड्रांस का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ये रुकावट के वजह से हो रहा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जा पा रहा है। और ये जो रुकावट, ये जो हाइट है, इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल, और इसको हम लोग शो करते हैं E5B से। अभी मैं आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा बैरियर पोटेंशियल होता क्या है। तो ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जा पाता। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जा पाता। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जा पाता, ये पोटेंशियल बैरियर के वजह से, या फिर आप बोल सकते हो बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल अगर जितना ज़्यादा होता है तो जो इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी होगी एन रीजन से पी रीजन की तरफ जाने की,
वो बहुत कम होगी, मतलब ना के बराबर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ जा पाएंगे। और अगर ये बैरियर पोटेंशियल अगर कम होता है, अगर ये हाइट अगर कम होती है, ये हाइट अगर कम होती है इसका मतलब जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम है, तो बैरियर पोटेंशियल कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एन से पी की तरफ चले जाएगा, एन रीजन से पी रीजन की तरफ चले जाएगा। यहाँ पर ये देखा गया है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो कम होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ा, बैरियर पोटेंशियल बढ़ा, डोपिंग कंसंट्रेशन घटा, बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज़ कर जाएगा। यहाँ पर मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आपको बैरियर पोटेंशियल, किस तरीके से जो बैरियर पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन की तरफ नहीं जाने देगा। यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया ये है पी एन जंक्शन। पी रीजन में आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे होल्स, और एन रीजन में आपको क्या मिलेंगे, एन रीजन में आपको मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, नो डाउट। यहाँ पर ये बीच में आपको क्या मिल गया, ये बीच में बेसिकली आपको मिल गया जंक्शन। ये बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा है, बीच में आपको दिखाई दे रहा है जंक्शन। जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली मैंने यहाँ पर होल्स की डेंसिटी ज़्यादा कर दिया हूँ, यहाँ पर होल्स की डेंसिटी कम होगी। यहाँ पर ये जो जंक्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होल्स की जो डेंसिटी है वो कम होगी। आपने डिस्कस किया होगा, आपने पढ़ा होगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बारे में। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता क्या है, चार्ज का फ्लो होने लगता है, और वो चार्ज के फ्लो के साथ एसोसिएटेड जो करंट होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिफ्यूजन करंट। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर ये आपको जंक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन्स और जंक्शन के राइट हैंड साइड में होल्स। तो बेसिकली होगा क्या, जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में जो होल्स का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा, लोअर कंसंट्रेशन। मगर यहाँ पर मैंने होल्स को बहुत ज़्यादा बना दिया हूँ, मगर होल्स की जो डेंसिटी होगी वो कम होगी। और यहाँ पर ये जंक्शन के राइट हैंड साइड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा। मान लेते कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें दिखाई दे रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। हमने डिस्कस किया था कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी रीजन में चार्ज अगर कम हो और किसी रीजन में अगर चार्ज अगर ज़्यादा हो, तो जो चार्ज कम और जो ज़्यादा दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसी को ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन डिफरेंस। तो कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये जंक्शन को क्रॉस करके पी रीजन में आ जाएंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स है कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए जंक्शन को क्रॉस करके, या फिर आप बोल सकते हो जो इलेक्ट्रॉन्स हो गए वो माइग्रेट करते हुए पी रीजन में आ जाएंगे मोर टेक्निकली। जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब तक के हमने पी एन जंक्शन के साथ कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया है, अब तक के हमने कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं किया है। हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जंक्शन के राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में होल का कंसंट्रेशन कम है, जिसके वजह से होगा क्या, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है माइग्रेट करते हुए जंक्शन को क्रॉस करते हुए पी रीजन में आ जाएंगे। तो फिगर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। पी रीजन में जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एन रीजन में जंक्शन के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। आप ऐसा सोच सकते हो, मान लेते जो इलेक्ट्रॉन है वो है पॉइंट ए पर, इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गया, तो पॉइंट बी पर नेगेटिव चार्ज, पॉइंट ए पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पर वही कंसिडर कर सकते हो, वही आप एज्यूम कर सकते हो। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो माइग्रेट करते हुए एन रीजन से पी रीजन में आ गया, जिसकी वजह से पी रीजन पे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एन रीजन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब तक कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या फिर बोल सकते हैं कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़ीरो ना हो जाए तब तक क्या ऐसा होते रहेगा। कंसंट्रेशन का डिफरेंस अभी भी है, जिसके वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन से माइग्रेट करते हुए ये जंक्शन को क्रॉस करते हुए पी रीजन में आ जाएगा। तो पी रीजन में जंक्शन के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज़ कर जाएंगी, और एन रीजन में जंक्शन के जस्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। मान लेते हैं कि अभी भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज़ीरो नहीं हुआ, अभी भी कंसंट्रेशन डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जब तक के कंसंट्रेशन डिफरेंस आपको दिखाई देगा, जब तक के कंसंट्रेशन डिफरेंस से दिखाई देगा, तब तक के जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ माइग्रेट करने लगेगा। तो मान लेते हैं अभी भी जो कंसंट्रेशन डिफरेंस है वो है, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो एन रीजन से पी रीजन की तरफ माइग्रेट किया, जिसके वजह से पी रीजन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ कर जाएंगी, एन रीजन में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। अब मान लेते हैं जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। या फिर आप एज्यूम करते हुए चलो जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो क्या कर रहा है, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। मगर होगा कि आप यहाँ पर आप अगर केयरफुली नोटिस करो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्यूमुलेशन हो गया और यहाँ पर चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। तो होगा क्या, यहाँ पर एक रीजन क्रिएट हो जाएगा, और ये जो रीजन होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डेप्लेशन रीजन, या फिर बोल सकते हो डेप्लेशन लेयर, डेप्लेशन लेयर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो डेप्लेशन रीजन। डेप्लेशन रीजन के ये एंड में नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा, और डेप्लेशन रीजन के ये एंड में क्या बनेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा,
जिसके वजह से होगा क्या, ये जो डेप्लेशन रीजन है इसमें आपको क्या मिलेगा, ये डेप्लेशन रीजन में आपको मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये डेप्लेशन रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर, या फिर बोल सकते हैं बैरियर पोटेंशियल। अब ये जो बैरियर पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा एन से पी के तरफ। जो इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन जो हो रहा था कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के वजह से, अभी नहीं हो पाएगा ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से। जैसे जैसे ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाती है, मान लेते हो रहा है थोड़ा बहुत, अभी भी ना के बराबर में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एन रीजन से पी रीजन में आ रहे, तो जैसे जो ना के बराबर में माइन्यूट अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉन जो एन रीजन से पी रीजन में जो आ रहे, उसके वजह से जो डेप्लेशन रीजन होगा और इंक्रीज़ कर जाएगा। डेप्लेशन रीजन और इंक्रीज़ करने की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो और इंक्रीज़ कर जाएगा। बैरियर पोटेंशियल तब तक के इंक्रीज़ करते जाएगा जब तक के, अभी बैरियर पोटेंशियल किस लिए इंक्रीज़ कर रहा है, डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करने की वजह से। तो डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ हुआ एन रीजन से पी रीजन की तरफ, और थोड़े इलेक्ट्रॉन आ गए, और इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये डेप्लेशन रीजन और इंक्रीज़ कर जाएगा। डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करेगा। बैरियर पोटेंशियल तब तक के इंक्रीज़ करेगा जब तक के जो चार्ज का जो माइग्रेशन हो रहा है एन से पी की तरफ वो ज़ीरो ना हो जाए। जैसे चार्ज का माइग्रेशन एन से पी की तरफ जो कि हो रहा था वो जैसे ज़ीरो हो जाता है तो जो बैरियर पोटेंशियल है वो रुक जाएगा, बैरियर पोटेंशियल और इंक्रीज़ नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो बैरियर पोटेंशियल है वो रोक रहा है, बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन को एन रीजन से पी रीजन की तरफ जाने नहीं दे रहा। और यहाँ पर भी हमने यही देखा था, और यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया जितना बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा उतना जो इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होगा एन से पी की तरफ वो ना के बराबर में होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने यही डिस्कस किया, जितना बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एन से पी की तरफ नहीं जा पाएगा। अब ये बेसिकली होता क्या है, ये जो आपको जो डेप्लेशन रीजन जो दिखाई देता है ब्रेक हो जाता है एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर, ये जो डेप्लेशन रीजन होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो किस तरीके से होता है इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। और ये जब डेप्लेशन रीजन ब्रेक होता है ना, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ हमें देखने मिलती है कि जो डायोड होता है इसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करने लगता है। अभी वो सब कॉन्सेप्ट दूर की बात है, मैं आपको पहला बेसिक बता दूँ। तो यहाँ पर आपको क्या मिल गया, ये आपको डेप्लेशन रीजन मिल गया, और ये डेप्लेशन रीजन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन अगर आप बोलोगे ना तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लग रहा है, अगर फ्लो भी बोलोगे तो कुछ इसमें मतलब मिस्टेक नहीं है, सही है, आपको कॉन्सेप्ट समझा। मगर आप माइग्रेशन अगर बोलो ना तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल लगेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। पोटेंशियल बैरियर विल नॉट अलाउ फर्दर, ये आपको जो लास्ट में जो दिखाई दे रहा है वो है मूवमेंट। तो जो पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर विल नॉट अलाउ फर्दर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी, एन से पी की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा था उसको पोटेंशियल बैरियर क्या करेगा, रोक देगा। यहाँ पर ये जो डेप्लेशन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डेप्लेशन रीजन में, ये डेप्लेशन रीजन में जो चार्ज होते हैं, ये डेप्लेशन रीजन में आपको यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली इमोबाइल चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर इन डेप्लेशन रीजन, तो डेप्लेशन रीजन में आपको जो चार्ज कैरियर जो मिलेंगे, चार्ज कैरियर इन डेप्लेशन रीजन इज इमोबाइल चार्ज कैरियर। तो ये डेप्लेशन रीजन में आपको जो चार्ज कैरियर जो मिलेंगे ये बेसिकली इमोबाइल होते हैं। इमोबाइल होते हैं इसका मतलब क्या, ये लोग मूव नहीं कर सकते, जो चार्ज कैरियर है वो मूव नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें और एक बात, यहाँ पर ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव पोटेंशियल और यहाँ पर ये नेगेटिव पोटेंशियल। तो ये बैरियर पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, जो डेप्लेशन रीजन है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने समझ गया कि जब हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर हमने सिर्फ बेसिक समझा कि जो पी एन जंक्शन होता है उसमें नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। यहाँ पर आपको मैं एक बात बता दूँ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये जो बैरियर पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है और डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ प्रोपोर्शनल होता है। डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो बैरियर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, डोपिंग कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो जो बैरियर पोटेंशियल होगा वो कम होगा। और सिमिलरली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अगर किसी रीजन का अगर कम होता है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर आपको जो डेप्लेशन रीजन जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है वो कौन से ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा हो कौन से रीजन का डेप्लेशन लेयर बोलो, रीजन मत बोलो, अदरवाइज़ आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि हम लोग एन रीजन पी रीजन भी बोलते हैं, डेप्लेशन रीजन भी बोलते हैं। तो रीजन में थोड़ा मतलब कन्फ्लिक्शन हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़ हो सकते हो, इसलिए रीजन कंसिडर मत करो, डेप्लेशन लेयर कंसिडर करो। यहाँ पर आप देखो डेप्लेशन लेयर, ये जो डेप्लेशन लेयर है वो एन रीजन में आ रहा है, और ये जो डेप्लेशन लेयर है वो पी रीजन में आ रहा है।
तो जो डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है, डेप्लेशन लेयर की विड्थ या फिर बोल सकते हो जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसनट्रेशन के साथ। जो डेप्लेशन लेयर की जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसनट्रेशन के साथ। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर डोपिंग कंसनट्रेशन अगर किसी रीजन का अगर कम है तो जो डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होगी वो ज़्यादा होगी। सिमिलरली डोपिंग कंसनट्रेशन किसी रीजन का अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर जो बनेगा उसकी जो विड्थ होगी वो कम होगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, यहाँ पर ये पी रीजन हमने कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये हमने कंसिडर कर लिया एन रीजन। यहाँ पर बहुत हद तक क्लियर है कि जो एन रीजन में जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है और यहाँ पर ये जो पी रीजन है इसमें जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो कम है। पी रीजन में डोपिंग कंसनट्रेशन कम है और यहाँ पर ये जो एन रीजन है इसमें जो डोपिंग कंसनट्रेशन है वो क्या है, वो है ज़्यादा। तो ये एन रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बनेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो कम होगी और पी रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बनेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पी लेयर में जो पी रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बन रहा है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है और पी रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बन रहा है उसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है। एन रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बन रहा है उसकी जो थिकनेस है वो क्या है, वो है कम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी रीजन में अगर डोपिंग कंसनट्रेशन अगर कम होता है तो वो रीजन का जो डेप्लेशन लेयर होगा उसकी थिकनेस से ज़्यादा होगी। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो डेप्लेशन लेयर, यहाँ पर आप अगर देखो यहाँ पर जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है उसको हमने शो किया एक्स से। पी रीजन में जो डेप्लेशन लेयर बन रहा है उसकी जो थिकनेस है वो भी एक्स और एन रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बन रहा है उसकी भी जो थिकनेस है उसको हमने कंसिडर कर लिया एक्स। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो एक्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होता है तो जो एक्स होगा वो डिक्रीज़ करेगा। मतलब मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, डोपिंग कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा एक रीजन में तो रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो बनेगा उसकी जो थिकनेस होगी वो कम से कम होगी और उसका इन्वर्स भी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें डोपिंग कंसंट्रेशन, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था पी रीजन का डोपिंग कंसंट्रेशन कम है। डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ पी रीजन इज लेस देन एन रीजन ड्यू टू विच डेप्लेशन विथ ऑफ पी रीजन इज मोर। जो डेप्लेशन विथ है पी रीजन की वो ज़्यादा है। जो डेप्लेशन विथ है या फिर हम लोग बोल सकते हैं डेप्लेशन लेयर जो कि पी रीजन में फॉर्म हो रहा है उसकी थिकनेस ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हो जो विथ होती है डेप्लेशन लेयर की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। जो डेप्लेशन लेयर की जो विड्थ होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, डोपिंग कंसंट्रेशन के साथ। तो अभी अब तक के तो हमने कोई बायसिंग नहीं करी थी। ये जो पी एन जंक्शन है इसके साथ हमने कोई भी बायसिंग नहीं करी थी, मतलब हमने कोई भी बैटरी कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पी एन जंक्शन हमें जो दिखाई दे रहा है इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, ये पी एन जंक्शन के साथ हम लोग बायसिंग कर देंगे। तो जो बायसिंग होती है वो दो टाइप की होती है। यहाँ पर हमने पी एन जंक्शन कंसिडर किया है जो कि अनबायस्ड मोड में। अनबायस्ड मोड में मतलब जब हम लोग कोई बैटरी नहीं लगाते तो जो पी एन जंक्शन होता है वो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, पी रीजन और यहाँ पर ये एन रीजन और यहाँ पर हमें डेप्लेशन लेयर बना हुआ दिखाई देता है। और ये डेप्लेशन लेयर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। बैरियर पोटेंशियल की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एन से पी की तरफ फ्लो नहीं कर पाते, माइग्रेट नहीं कर पाते। तो पहली जो बायसिंग है वो है फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में हम लोग क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी रीजन होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी रीजन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो बायसिंग होती है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी रीजन है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देते हैं। और ये जो बायसिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में ये जो वोल्टेज आपको जो दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर जो वोल्टेज है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फॉरवर्ड वोल्टेज। तो फॉरवर्ड बायसिंग में ना बहुत इंटरेस्टिंग सी आपको चीज़ दिखाई देगी। फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या है, ये जो डेप्लेशन लेयर आपको जो दिखाई दे रहा है, डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो श्रिंक करने लगती है। मतलब जो डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। और डेप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो डायोड होता है, आई मीन नॉट अ डायोड, जो पी एन जंक्शन होता है उसमें नॉर्मल करंट फ्लो करने लगता है। मतलब यहाँ पर अभी अगर देखें, यहाँ पर ये जो डेप्लेशन लेयर है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये पी रीजन और यहाँ पर ये एन रीजन। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या करने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा। तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ क्या कर रहा है, अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो डिक्रीज़ करते जाएंगी।
और यहाँ पर ये जो थिकनेस आपको जो दिखाई दे रही है डेप्लेशन लेयर की, जो इतनी जो थिकनेस जो दिखाई दे रही है वो डिक्रीज़ करते जाएंगी। और सिमिलरली यहाँ पर ये जो नेगेटिव पोटेंशियल जो दिखाई दे रहा है वो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ये वाले रीजन में आ जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन है वो ये लाइन को क्रॉस करके, ये जो डेप्लेशन लेयर की जो लाइन है इसको क्रॉस करके यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगेन यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और यहाँ पर अगेन जो होल होगा वो एक्यूमुलेट हो जाएगा और जो डेप्लेशन लेयर है वो क्या होगा, वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि फॉरवर्ड वोल्टेज में होता क्या, फॉरवर्ड बायसिंग में होता क्या, जो डेप्लेशन लेयर होता है वो क्या करने लगता है, श्रिंक करने लगता है। तो डेप्लेशन लेयर जब डिक्रीज़ करने लगता है तो जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है, और पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज़ करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका माइग्रेशन होने लगता है एन से पी की तरफ, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्लो करने लगता है एन से पी की तरफ, और जो डायोड है उसमें जो पी एन जंक्शन है उसमें नॉर्मल करंट फ्लो होने लगता है। तो आप यहाँ पर देखो इन फॉरवर्ड बायसिंग में सबसे पहला जो पी रीजन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं, और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ लगाते हैं। और फॉरवर्ड बायसिंग में होता है क्या, जो डेप्लेशन विथ होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया डेप्लेशन विथ विल स्टार्ट टू डिक्रीज इन फॉरवर्ड बायस। सिमिलरली ड्यू टू डिक्रीज इन डेप्लेशन विथ या फिर डेप्लेशन लेयर की थिकनेस डिक्रीज होने की वजह से होता क्या है, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। और बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज़ करने की वजह से होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका फ्लो होने लगता है एन से पी की तरफ, और जो करंट होता है वो पी से एन की तरफ फ्लो होने लगता है नॉर्मल। और जो डायोड होता है वो अपना नॉर्मल रेंज में ऑपरेट होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो डायोड होता है उसमें नॉर्मली करंट फ्लो होने लगता है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था फॉरवर्ड बायसिंग में जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो क्या करने लगता है, डिक्रीज़ करने लगता है। हमने डिस्कस किया था जो हाइट होती है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। तो जो हाइट होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये वाले केस में जो हाइट है वो ना के बराबर में, हाइट है ना के बराबर में, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली एन रीजन से पी रीजन की तरफ फ्लो होने लगता है। तो जो जैसे कि हमने डिस्कस किया जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डेप्लेशन रीजन होता है वो डिक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग। और जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से और क्या होता है, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का, ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल मूव अपवर्ड एंड फर्मी एनर्जी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल मूव डाउनवर्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से होता है क्या, जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होने लगता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर जाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे आता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया फॉरवर्ड बायसिंग में। तो अगर मैं समराइज़ कर दूँ तो हमने क्या डिस्कस किया, तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में जो पी लेयर होगा उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे, और जो एन रीजन होगा मतलब जो पी टाइप होगा पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल। ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में जो डेप्लेशन लेयर होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है। डेप्लेशन लेयर डिक्रीज़ करने की वजह से होता है क्या, जो डायोड होता है उसमें नॉर्मल करंट फ्लो होने लगता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, यहाँ पर सिमिलरली जो डायोड है उसको हमने रिवर्स बायसिंग में लगा दिया। रिवर्स बायसिंग में जो पी रीजन होता है उसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, और जो एन रीजन होता है उसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पर ये जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज हमें जो दिखाई दे रहा है, बैटरी के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज। तो रिवर्स बायसिंग में बेसिकली होता क्या है, रिवर्स बायसिंग में आप देखो सबसे पहले आपको समझ गया रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है। रिवर्स बायसिंग में इन रिवर्स बायसिंग नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड विद पी टाइप। रिवर्स बायसिंग में नेगेटिव टर्मिनल पी टाइप के साथ कनेक्टेड होता है, और जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एन टाइप के साथ कनेक्टेड होता है। तो ये जो बायसिंग होती है इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बायसिंग। और रिवर्स बायसिंग में जो वोल्टेज जो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स वोल्टेज। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिवर्स बायसिंग की वजह से होगा क्या, जो डेप्लेशन रीजन आपको जो दिखाई दे रहा है, डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है इसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। थिकनेस किस तरीके से इंक्रीज़ करने लगेंगी, जब डेप्लेशन लेयर में यहाँ पर ये पी रीजन में ये जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज़ करेगी तो ये डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस होगी पी रीजन में वो इंक्रीज़ करेगी। और सिमिलरली एन रीजन में जो डेप्लेशन लेयर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर में अगर पॉजिटिव चार्ज अगर इंक्रीज़ करने लगता है, तो जो एन रीजन का जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। तो ऐसा होता है बेसिकली नेगेटिव जब हम लोग रिवर्स बायसिंग प्रोवाइड करते हैं। तो रिवर्स बायसिंग में होता क्या है,
ये जो नेगेटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो नेगेटिव टर्मिनल है वो क्या करता है, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है पी रीजन में, जिसके वजह से होता क्या है, यहाँ पर ये पी रीजन में जो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी आपको जो दिखाई दे रही है डेप्लेशन लेयर में, वो इंक्रीज़ करने लगती है, जिसके वजह से ये जो पी रीजन में जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। सिमिलरली यहाँ पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ये इलेक्ट्रॉन को एन रीजन में, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, जिसके वजह से एन रीजन में आपको जो इलेक्ट्रॉन जो दिखाई दे रहे हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो डिक्रीज़ करने लगती है, और जो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ करने लगती है। हैंस जो एन रीजन में जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ करने लगती है। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बाय नेगेटिव टर्मिनल की वजह से होगा क्या, बाय नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इन पी रीजन। नेगेटिव टर्मिनल की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी रीजन में एंटर करेंगे, और पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट करेगा एन रीजन में से, जिसके वजह से होगा क्या, जो डेप्लेशन लेयर है पी एन रीजन में उसकी जो थिकनेस होगी वो इंक्रीज़ करने लगेंगी। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो डेप्लेशन लेयर है उसकी जो थिकनेस है पी एन रीजन में वो क्या कर गई, वो इंक्रीज़ कर गई। डेप्लेशन लेयर की जो थिकनेस है, डेप्लेशन लेयर की आपको जो थिकनेस जो दिखाई दे रही है पी एन रीजन में वो क्या हो गई, वो इंक्रीज़ कर गई। तो यहाँ पर ये डेप्लेशन लेयर की थिकनेस इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो बैरियर पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज़ करेगा। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहेगा एन से पी की तरफ, या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन रहेगा एन से पी की तरफ वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं रिवर्स बायसिंग मोड। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, जो डेप्लेशन लेयर होता है वो इंक्रीज़ करता है। क्यों इंक्रीज़ करता है हमने डिस्कस किया था, ड्यू टू इंक्रीज इन डेप्लेशन रीजन या फिर बोल सकते हैं डेप्लेशन लेयर में इंक्रीमेंट की वजह से होता है क्या, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ करता है। ड्यू टू इंक्रीमेंट इन बैरियर पोटेंशियल में इंक्रीमेंट की वजह से जो करंट का जो फ्लो होता है पी एन जंक्शन में वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, या फिर बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है पी एन जंक्शन डायोड में। या फिर सिंपल वर्ड में आपको मैं बोलूँ, डेप्लेशन लेयर इंक्रीज़ करने की वजह से होता है क्या, जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो इंक्रीज़ करता है। बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से होता है क्या, जो डायोड है उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता। आई मीन नॉट अ डायोड, जो पी एन जंक्शन है उसमें करंट फ्लो नहीं हो पाता, पी एन जंक्शन में जो करंट है वो फ्लो नहीं हो पाता। और सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें रिवर्स बायसिंग में होता क्या है, रिवर्स बायसिंग में जो पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, और जो एन टाइप है उसका जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ जाने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स केस होता है फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग में आपने ये समझ गया, फॉरवर्ड बायसिंग में एन टाइप का सेमीकंडक्टर, सबसे पहले अगर हम लोग देखें जो एन टाइप का जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का जो बैंड डायग्राम है उसमें जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है, राइट। जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। और जब आप फॉरवर्ड बायसिंग प्रोवाइड करते हो तो होता क्या है, वो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो और कंडक्शन बैंड की तरफ जाने लगता है। और सिमिलरली जो पी टाइप सेमीकंडक्टर का अगर आप बैंड डायग्राम देखो तो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ शिफ्टेड होता है, वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है। और फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से वो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है जो कि वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्टेड होता है वो और वैलेंस बैंड की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में एन टाइप का जो फर्मी लेवल होता है ऊपर जाता है, और पी टाइप का जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो नीचे की तरफ जाता है। और अगर हम लोग देखें जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होने लगता है, इंक्रीज़ करने लगता है, जैसे कि हमने डिस्कस किया था। डेप्लेशन रीजन इंक्रीज़ करने की वजह से जो बैरियर पोटेंशियल है वो इंक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो हाइट आपको जो दिखाई दे रही है हाइट इंक्रीज़ कर जाएंगी। तो जो हाइट है वो इंक्रीज़ कर जाएंगी क्योंकि बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ कर गया। और बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज़ करने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो एन से पी की तरफ, इलेक्ट्रॉन का जो माइग्रेशन होता है एन से पी की तरफ, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ना के बराबर में होती है। तो ये हमने डिस्कस किया रिवर्स बायसिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पी एन जंक्शन डायोड के बारे में। पी एन जंक्शन का जो डायोड है एकदम सेम प्रिंसिपल है पी एन जंक्शन डायोड का भी। पी एन जंक्शन डायोड आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाओगे, इनफैक्ट आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं होगी अगर आपने पी एन जंक्शन का कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छी तरीके से समझा है तो।